मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 3 ऐसी चीज़ें बताएँ जिससे डेली क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ सकती है किसी भी इंसान की। हर दिन क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के 3 कारगर तरीके हैं। नियमित रूप से जर्नल लिखना। अपने विचारों, समस्याओं और उनके संभावित समाधानों को लिखने से आप अपने तर्कों को स्पष्ट कर सकते हैं और नए दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ना। किसी लेख, किताब या समाचार को पढ़ते समय उसके पीछे के तर्क और साक्ष्यों का विश्लेषण करें। यह आपकी गहरी सोचने और मूल्यांकन की क्षमता को बढ़ाएगा। 3. विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना। किसी मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोणों को जानने और समझने की कोशिश करें। यह आपको पूर्वाग्रहों से बचने और अधिक संतुलित निष्कर्षों तक पहुंचने में मदद करेगा। इन आदतों को दैनिक जीवन में शामिल करने से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्षमता में सुधार हो सकता है। होली कुरान क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्या कहता है? विस्तार से बताएँ। कुरान में क्रिटिकल थिंकिंग के महत्व पर जोर दिया गया है, जिसमें इंसानों को सोचने, समझने और परखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुरान में कई आयतें हैं जो हमें प्राकृतिक दुनिया, इतिहास और खुद अपने ऊपर विचार करने के लिए कहती है, ताकि हम गहरे अर्थ और सत्य को समझ सकें। कुरान में क्रिटिकल थिंकिंग के मुख्य पहलू। 1. सोच समझकर निर्णय लेना। कुरान में कहा गया है कि लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए और सही तथ्य के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। 2. साक्ष्य और प्रमाण पर जोर। कुरान हमें अंधाधुंध विश्वास करने के बजाय साक्ष्य और प्रमाणों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। 3. विवेक का उपयोग। कुरान में बताया गया है कि इंसान को अपने विवेक का उपयोग करके सत्य की खोज करनी चाहिए। 4. ध्यान और चिंतन। कुरान में कई बार कहा गया है कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में घटने वाली चीजों पर ध्यान दें और उससे सबक लें। उदाहरण के लिए कुरान 3191 में कहा गया है, जो लोग खड़े, बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं और आकाशों और धरती की रचना में विचार करते हैं, ऐ हमारे रब, तूने इसे अर्थहीन नहीं बनाया। कुरान मानता है कि अल्लाह ने इंसान को बुद्धिमान। हाँ, जारी रखें, जारी रखें। जी, कुरान मानता है कि इंसान को बुद्धिमान बनाया गया है और उसे सोच विचार की क्षमता दी गई है, ताकि वह अपने चारों ओर की दुनिया को समझ सके और सच्चाई की खोज कर सके। ये हमें अंधविश्वास, अज्ञानता और पूर्वाग्रहों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुरान में चिंतन, मंथन और विचार करने को एक इबादत की तरह समझा गया है और ये माना जाता है कि इस तरह का विचार मानवता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। कुल मिलाकर कुरान आलोचनात्मक सोच को एक मूल्यवान उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है, जो हमें अपनी मान्यताओं को परखने, सच्चाई की खोज करने और एक अधिक समझदार और दयालु समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान की खोज एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है और सोच विचार में हमारी समर्थना को तेज करना हमारी आस्था और मानवता के लिए आवश्यक है।